सर मेरी बहन को कुछ हो गया सर। सर आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना सर। क्या हो गया? वो अब तक घर नहीं बैठी है सर। सब पता नहीं कहाँ चली गई है। एक मिनट शांत हो जाओ, डिटेल में बताओ क्या हुआ। नॉर्मली 5 बजे तक आ जाती है सर, बट आज अब तक नहीं आई है सर। एक मिनट नहीं सर, मुझे लगता है ना उसने कुछ तो किया होगा सर। उसने कुछ तो किया होगा। एक मिनट, किसने क्या किया है? हमारा बाप सर। सर वो 1 नंबर का आदमी, मुझे लगता है ना मेरी बहन को कुछ किया होगा सर। सर वो मेरी बहन को कुछ भी कर सकता है सर। वो दीदी खाना बनाने का काम करती है। वो सितिया कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे तक घर आ जाती है और उसी टाइम मैं भी कॉलेज से घर आता हूँ। आखिरी बार कब मिले थे उससे? आज सवेरे ही सर, वो रोज की तरह जब काम पे निकल रही थी तब। बाबा, बाबा आपका टिफिन रेडी है। ए चल उठ, तो बच्चा नहीं है अभी कि तेरी बहन तेरे पीछे लग के तुझे कॉलेज भेजे, मर मर के तेरा ख्याल रखे। चल उठ। मुझसे ज्यादा ख्याल तो तुम्हारा रखती है, जो चाहिए वो लेके देती है। ये तो बकवास हो रहा है। बाबा, अरे मूंछें नहीं निकली इसकी, बराबरी कर रहा है मेरी। तुम्हारे इतना नालायक नहीं जो तुमसे बराबरी करूंगा, समझे? क्या बोला? जाने दीजिए ना, गलती से बोल दिया होगा इसने। पापा आप ये टिफिन लीजिए और जाइए, आपको मुझे भी तो छोड़ना है ना। बाबा जाइए ना। और क्यों रे, तू क्यों उनसे बार बार पंगा लेता रहता है? हाँ, देख लेना एक ना एक दिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। दीदी का फोन कभी ऑफ नहीं आता, घर भी टाइम से आ जाती है, मतलब 5 के पहले तो आ ही जाती है। मेरा बाप भी अब तक घर नहीं आया सर। सब मुझे लगता है ना सब उसी ने कुछ तो किया होगा सर। देखो, तुम्हारी बहन खो गई है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन अभी तक 24 घंटे नहीं हुए। 24 घंटे से पहले लीगली मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं होती। कुछ टाइम और वेट करके देख लेते, अगर वो आ जाती है अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो कंप्लेंट दर्ज कर लेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। ये लड़का कौन है? सर रिपोर्ट लिखवाने आया, कल भी आया था, कह रहा है बड़ी बहन लापता है। सर बहन का नाम शिल्पा है, कुक का काम करती है, डिवोर्सी है। सर अपने काम से कहीं गई होगी, छोटी बच्ची तो है नहीं, लेकिन लड़का मानने को तैयार ही नहीं है। और माँ बाप? सर ये तो खुद बाप पे इल्जाम लगा रहा है, कह रहा है बाप ने ही बहन को गायब करवाया होगा, और बातों से साफ लगता है कि बाप से बहुत नफरत करता है। कोई फोन वगैरह? तो शिल्पा का फोन तो स्विच ऑफ है, बाप का फोन बज रहा था, वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर अब तो 24 घंटे हो गए ना सर। प्लीज आप मेरी बहन को ढूंढिए ना सर। सर आपने बोला था ना। एक बार फिर से फोन ट्राई करो। सर मैं सुबह से फोन ट्राई कर रहा हूँ सर, अब उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। किसकी बात कर रहे हो? सर मेरे बाप की। सर वो आदमी कुछ भी कर सकता है सर, प्लीज मेरी बहन को ढूंढिए ना सर, प्लीज सर। विजय, सर इसकी रिपोर्ट लिख लो, बहन की सारी डिटेल ले लो। रामचरण जी, शिल्पा कहाँ है? शिल्पा कहाँ है मतलब? शांत हो जाओ, यहीं खड़े रहो तुमसे कुछ बात करनी है। आइए अमित, आस पड़ोस में अच्छी तरह से पूछताछ करो। नंबर पर कॉल कर रही हैं वो बंद है। सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका, लेकिन मुझे यकीन है सर वो अपने माँ के घर ही होगी। दिन भर काम करके थक जाती है बेचारी। माँ क्या साथ में नहीं रहती? जी नहीं, वो अलग रहती है गांव में। मैंने उसका भी नंबर ट्राई किया था, लेकिन उसका नंबर नेटवर्क से बाहर लग रहा है। लेकिन वो अगर अपने माँ के यहाँ जाती तो अपना फोन क्यों स्विच ऑफ करती? सर स्विच ऑफ हुआ होगा, चार्ज करना भूल गई होगी। दिन भर बहुत काम होता है, दोनों का ख्याल रखना होता है, तो ये अक्सर चार्ज करना भूल जाती है। हमारा झगड़ा हुआ, वो हर महीने अपनी माँ के पास मिलने जाया करती थी। क्या उसकी लाइफ में कोई लड़का था? हो सकता है झगड़े के बाद वो उसी लड़के के साथ कहीं चली गई होगी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कल रात में कहाँ थे तुम? वो सर मैंने ज्यादा पी ली थी, तो ऐसी हालत में मैं बच्चों के सामने नहीं आ सकता, इसलिए अपने दोस्त के घर रुक गया था। कौन दोस्त? सतपाल, यहीं पास में रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा अपनी बेटी के साथ झगड़ा हुआ हो, काम पे जाते समय या घर से निकलते समय? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा नितिन तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। वो सर इसलिए, वो सुबह में थोड़ा गुस्सा हो गया था इसलिए।
पैसे कहाँ गए? नितिन! ए नालायक! आज तूने फिर पैसे चुराए? मैंने नहीं चुराए। तो अपने आप गायब हो गए और तुम्हें सुबह सीधा करके छोड़ दिया। हाथ मत लगाना। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं चुराए तो नहीं चुराए। तो क्या शिल्पा ने चुराए? इस घर में अकेला तू ही है जिसे किसी चीज की कदर नहीं है, जितना दो कम है। तुम मुझे मत सिखाओ, समझे? बकवास करेगा ना मुंह तोड़ दूंगा। सर मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, खास करके इस नितिन पर। ये हरकत ही ऐसे करता है, हर वक्त इसे पैसों की जरूरत होती है, सिर्फ दोस्तों के सामने दिखावा करने के लिए। अगर पैसे ना दे तो गालियां देता है, अनाप शनाप बकता है, दुश्मन समझता है बाप को। पैसे देने से मना करे तो चोरी करता है। ये पहली बार नहीं साहब, पिछली बार भी मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा था चोरी करते हुए। वजह यही है या कोई और वजह भी है? और वजह हो सकती है, शादी हो गई थी उसकी, लेकिन उसका पति नालायक निकला, उससे भी अलग होना पड़ा। ये शिल्पा है ना जी, बड़ी सीधी सादी और भोली वाली मेहनती लड़की है सर जी। ये ज्यादा किसी से बात नहीं करती। हाँ, मिलती सबसे हंस के है। साहब हमेशा गुस्सा होकर ऐसे ही बवाल करता है। तो सीधा साधा आदमी, शादीशुदा। बाकी वो शिल्पा मेरी शॉप पे आती है तो इसी बहाने कुछ बातचीत हो जाती है। ये लीजिए, अब आप इतनी दूर आई हैं तो हमारे ढाबे की एक चाय भी पी लीजिए। नहीं, वो घर पे लेट हो रहा है ना, इसलिए। नहीं, आइए ना, एक कप चाय पी लीजिए। नहीं प्लीज। अरे यार, पागल है साला। साहब, मैं तो ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन सब देखती हूँ। शिल्पा जितना सीधा साधा बनती है ना, उतनी ही टेढ़ी है। और ये आदमियों को तो कुछ समझ में आता नहीं है साहब कि वो कितनी पहुंची हुई चीज है। अकेली अपने आदमी से अलग यहाँ रहती है और सब आदमियों को देखकर हंस हंस के बातें करती है। ये ऐसी बहन है ना, इसलिए नितिन इतना परेशान रहता है साहब। गई होगी कहीं मौज मस्ती करने, और उसका डिवोर्स भी हो चुका है। सर, हमें बाप को भरोसा है कि शिल्पा एकदम ठीक होगी, वहीं दूसरी तरफ भाई है जो उसकी सलामती के लिए डरा हुआ। सर, पड़ोसी को भी कहना है कि नितिन अपनी बहन को लेकर कुछ ज्यादा प्रोटेक्टिव है। बाप के साथ भी उसकी खास बनती नहीं थी। तो सर, ऐसा भी हो सकता है कि अपनी बहन की सेफ्टी को लेकर उसके मन में जो डर है, वही गुस्सा बन के अपने बाप पे निकल रहा हो। और कुछ पता चला? सर, शिल्पा के बारे में बहुत मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कोई कह रहा है शिल्पा बहुत अच्छी औरत है, सीधी सादी औरत है, वहीं कोई शिल्पा के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। हमें एक बात तो तय है, बाप और भाई दोनों की जिम्मेदारी शिल्पा के ऊपर थी। तो ये भी तो हो सकता है कि काम के प्रेशर से तंग आकर वो खुद कहीं चली गई हो। शिल्पा के बाप का कहना है कि शिल्पा अपनी माँ के यहाँ गई होगी, नोएडा में। शिल्पा की माँ से कांटेक्ट करो और पता लगाओ कि शिल्पा का मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले उसके फोन की लास्ट लोकेशन क्या थी। सर, नितिन, क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी करूं, तुझसे मतलब? बेटा क्या हो गया तुझे? तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? बेटा शिल्पा की फिक्र मुझे भी है। वो अपनी माँ के घर होगी, ठीक होगी, वो आ जाएगी। देख, अपना झूठ अपने पास रख। बेवकूफ बना रहा है ना, बाकी सबको बना, मुझे नहीं, समझा? अरे चल। भाई जी, थैंक्स। देखिए, वो यहाँ नहीं आएगी। हमारी आपस में कोई बात नहीं होती है। मतलब आप शिल्पा के कांटेक्ट में नहीं है? पति के साथ बातचीत नहीं होती, मैं समझ सकता हूँ। बच्चे के साथ भी बातचीत नहीं होती? हाँ, कभी कभी बात हो जाती थी। और यहाँ ऐसे आप अलग क्यों रहती है? आपस में बनती नहीं थी। रोज रोज सबके सामने तमाशा करने से बेहतर था कि अलग हो जाएं। लेकिन वो तो देखिए साहब, मेरा उन लोगों से अब कोई लेना देना नहीं है। कितने सालों से ना तो मेरी उनसे कोई बात हुई और ना ही मिलना। इसलिए आप मुझसे पूछताछ करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे आपकी बेटी जिंदा है या नहीं है, कहाँ है, गायब है, गुमशुदा है, लापता है, आपको इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
खुद उसे सुबह से ट्राई कर रही हूँ। आई वॉज वेरी अपसेट कि उसने बिना बताए छुट्टी ले ली, बट नाउ आई एम फीलिंग सॉरी फॉर हर। इज शी ऑल राइट? देखिए, अभी तक तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, अदरवाइज वो कभी बिना बताए छुट्टी लेती नहीं है। एंड शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। कल कितने बजे गई थी वो यहाँ से? ये कोई 4:45 के आसपास। शिल्पा जी, वो थोड़े से स्नैक्स पड़े हैं, वो फ्राई कर देगी? अचानक देखना मेहमान आ गए। आई नो तुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर देती हूँ। ठीक है। एक्स्ट्रा काम होने के बाद भी उसने अपना काम फटाफट निपटाया और वो वही अपने नॉर्मल टाइम पर चली गई थी 4:45 के आसपास। और उसे अपने भाई के घर आने से पहले घर पहुंचना होता है। कल जब वो यहाँ आई थी, वो स्ट्रेस्ड लग रही थी या डिस्टर्ब लग रही थी? नॉट एट ऑल। वो हमेशा की तरह आई, वही स्माइलिंग एंड चुपचाप अपना काम किया और चली गई। थैंक यू। चलो। शिल्पा 4:45 को निकलकर करीब 5 या 5:15 तक घर पहुंच जाती है। शायद घर पहुंचने के लिए वो यही रास्ता लेती होगी। विजय, चारों तरफ अच्छे से पूछताछ करो, देखो किसी ने कुछ तो देखा होगा। सर चलो। सर, उसने कोई वजह नहीं दी और अपने डाइवोर्स के बारे में भी कुछ नहीं बताया। बेटी लापता है ये सुनकर भी खास कुछ परेशान नहीं थी वो। हो सकता है ऐसा उसने पहली बार ना किया हो। सर, एक बात मुझे अजीब लगी। जब वो मेरे साथ बात कर रही थी, मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मुझसे कुछ तो छिपा रही है वो। सर, शिल्पा के कॉल और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। शिल्पा के फोन का लास्ट ट्रेस 5 बजे। अमित, ये टावर तो मुखर्जी नगर का है। यस सर, एग्जैक्टली। ये बात मुझे भी खटकी। एक सेकंड, मैं दिखाता हूं मैप में सर। ये देखिए सर, शिल्पा काम करती है यहां। ये घर पहुंचने का यूजुअल रूट है और फोन हमें मिला यहां, मुखर्जी नगर, टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मुखर्जी नगर एरिया तो शिल्पा के मां के घर जाने वाले रास्ते में भी नहीं आता। अमित, एक काम करो, इस एरिया में आसपास जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर, विजय, ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से शिल्पा का फोन यहीं कहीं स्विच ऑफ हुआ था। पूरा एरिया अच्छे से चेक करो। सर, सर ये देखिए, ये फोन वहां पड़ा मिला। देखो स्विच ऑन होता है कि नहीं। हो रहा है सर। रिंग हो रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ करके यहाँ क्यों पड़ा है? बैटरी तो अभी भी है। सर, हो सकता है कि वो ये चाहती हो कि उसे कोई ट्रेस ना कर सके, इसीलिए स्विच ऑफ कर दिया हो। विजय, पूरा एरिया अच्छे से चेक करो, थाने में बात करो, एक और टीम बुलवाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो सके। और इस एरिया में आने जाने वाली सभी बसेस, टैक्सी, रिक्शा, सबसे पूछताछ करो। सर, किसी ने कुछ तो देखा होगा। जी। हेलो, ये शिल्पा का मोबाइल मुखर्जी नगर के पास मिला हमें, स्विच ऑफ हुआ हुआ। वो रास्ता ना तो यहां तक आता है और ना ही शिल्पा के मां के घर तक जाता है। किसी से उसका कोई झगड़ा, कोई पुरानी रंजिश या फिर हाल ही में किसी से कोई अनबन हुई हो, क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं सर, तू तेरा नाटक बंद करा। सर, मैं बता रहा हूँ, इस ने कुछ तो किया है सर। सर, शांत हो जाओ नितिन। शिल्पा की किसी से दुश्मनी की कोई गुंजाइश नहीं है। शिल्पा ऐसी लड़की थी ही नहीं, वो तो सबके साथ मिलजुल के रहती है। कहीं रवि ने? रवि कौन? शिल्पा का पति। शादी के 1 हफ्ते बाद वो अलग हो गए थे। सर, 6 साल हो गए इस बात को। अब क्यों? अगर मुझे कुछ करना होता ना सर, तो मैं 16 साल पहले करता, इतना इंतजार नहीं करता। और फिर अब मेरी बीवी है सर, ममता, मेरे साथ ही है और हम दोनों खुश हैं। मुझे उस शिल्पा के पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है सर। भाड़ में जाए सर, वो कोई ऐसी औरत होगी जो शादी के 1 हफ्ते बाद अपने पति को छोड़कर चली जाए। ऐसा क्या हुआ था जो छोड़कर चली गई? भगवान जाने,
मुझे तो नहीं मालूम सर। लौट कर आती, कुछ बताती, बात करती तो पता चलता ना सर। मैके गई थी किसी पूजा पाठ के चक्कर में, बस ना वो वापस आई ना मुझे उससे मिलने दिया। कल रात कहाँ थे तुम? कल रात घर पे ही था सर। और कहाँ जाऊंगा? हाँ, आते आते देर हो गई थी सर, वो मैं ओवर टाइम कर रहा था ना, इसलिए। कितने बजे लौटे थे? अब वो याद नहीं है सर। आपको तो याद होगा। जी वो ये तो सो रही थी उस वक्त जब मैं आया, किसे क्या पता होगा। जी ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, अगर सवाल हुए तो फिर वापस आऊंगा। कल तुम पूरी रात भर घर से बाहर थे, झूठ क्यों बोला? कहाँ थे? रात थी या सुबह सवेरे था, क्या फर्क पड़ता है? जो याद था वो भूल दिया मैंने। तुम मेरा भेजा क्यों खा रही हो? विजय अच्छे से देखो पूरा एरिया, सबसे पूछताछ करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। शिल्पा को गायब हुए 30 घंटे हो चुके थे। पुलिस दिल्ली के आसपास के इलाकों में उसे ढूंढ रही थी और आखिर में शिल्पा मुखर्जी नगर के पास बेसुध अवस्था में मिली। जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर साहब, शिल्पा ठीक है ना? शिल्पा के साथ जबरदस्ती की गई है और काफी घाव भी है। घाव देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों ने मिलके उसके साथ। क्या शिल्पा से हम बात कर सकते हैं? आप ट्राई करके देखिए, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि वो ज्यादा बात कर पाएगी या नहीं। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज। शिल्पा, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, पुलिस तुम्हारे साथ है। जिन लोगों ने भी ये किया तुम्हारे साथ, जानती हो उन्हें? कोई नाम सुना हो तुमने? अच्छा, कहां ले गए थे वो लोग तुम्हें? सर शिल्पा तो कुछ बोल ही नहीं रही है। हमें जिसको भी शिल्पा जानती है पता करो उस वक्त उस एरिया में कौन कौन वहां मौजूद था जहां शिल्पा मिली। लेकिन सर इतने लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स, कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स तो बहुत मुश्किल होगा। आई नो में, लेकिन जब तक शिल्पा नहीं बोलती तब तक हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रह सकते। जिस किसी ने भी शिल्पा के साथ ये दुष्कर्म किया, बचना नहीं चाहिए। गेट ऑन इट सर। ठीक हो जाएगा। मेरी बहादुर बच्ची है ना, कुछ नहीं हुआ बेटा। अभी तो बहुत काम करना है तुम्हें। तुम्हारे पापा है ना तुम्हारे साथ।
पहले चाय पी लीजिए। नितिन, नितिन जल्दी निकल, कॉलेज जाना है ना। ये लीजिए पापा, आपका डब्बा भी रेडी है, मैं लेकर आती हूँ। सुनो, मैं रुक जाऊं तुम्हारे साथ? गुड। अब जाइए, मैं ठीक हूँ। कैसी हो शिल्पा? शिल्पा, उस दिन क्या हुआ था? देखो शिल्पा, अगर तुम ही चुप रहोगी तो हम अपराधियों तक कैसे पहुंचेंगे? जिन्होंने भी तुम्हारे साथ ये घिनौना काम किया है उसे सजा दिलवाएंगे हम, बस तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। दी बताओ ना जो सच है, अब क्यों इस आदमी की मदद कर रहे हो दी? क्यों इसे बचा रहे हो? ये आदमी किसी चीज के लायक नहीं है दी, बेकार में आप इसकी मदद कर रहे हो दी। दी बताओ ना, यही था ना जो आपको वहां कहीं तो छोड़ के आया दी? दी बाहर में जाइए आदमी। नफरत बस करो। बैठो। कुछ कहने वाली थी तुम शिल्पा? सर, मैं हर रोज की तरह उस दिन भी घर आ रही थी जब किसी ने सर पे वार किया। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो छोटे से कमरे में थी। नहीं, नहीं। जैसे ही वहां से मौका मिला मैं भाग गई। कौन थे वो लोग? पहचानती हो उन्हें? अंधेरा था, किसी की भी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तुम्हें कुछ और याद है? कितने लोग थे? किसी का नाम, किसी की आवाज? वो लोग एक दूसरे के साथ कैसे बात कर रहे थे? या तो शिल्पा को वाकई कुछ याद नहीं है या फिर ये कुछ छुपा रही है। लेकिन सर, जिसके साथ इतनी बेरहमी से बलात्कार किया गया वो क्यों छुपाएगी? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इन सारी चीजों को भुलाकर या पीछे छोड़कर वो किसी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी और एंड मोमेंट पर उस इंसान ने शिल्पा को धोखा दे दिया हो। अमित, अगर ऐसा होता तो वो उसका नाम हमें जरूर बताती। सर, वो पड़ोसी प्रतीक, जिसकी पत्नी के बारे में मैंने आपको कहा था, जो शिल्पा के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है वो। हाँ, तो हो सकता है वो इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि उसे प्रतीक और शिल्पा की बातचीत करना पसंद नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो शिल्पा के एक्स हस्बैंड रवि पे ज्यादा डाउट हो रहा है। इन दोनों से बातचीत करके देखो, शायद कुछ निकल के आए। सॉरी, तू क्यों उन्हें बार बार दोष देता रहता है? जितने हम परेशान हैं उतने वो भी तो परेशान है ना। और ये सब करके क्यों आई है तो यहाँ? उसकी तरफदारी करने आई है? तुझे उसकी चिंता है ना, तू जा उसके पास। मैं जीव या मरे तुझे क्या फर्क पड़ता है ना? तू जा यहाँ से, तू जा। दीदी 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 क्या हो रही? दीदी आप बैठो ना। दीदी क्या हो रही? दीदी मैंने जानबूझ के आपको धक्का नहीं दिया दी, सॉरी दी। कोई बात नहीं, सॉरी दी। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं ना सब ठीक कर दूंगी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। सर, रवि और प्रतीक की इंफॉर्मेशन मिल गई है। प्रतीक तो क्लीन है, लेकिन रवि, ये देखिए सर। लेके आओ उसे। सर, आप मेरी बात यकीन नहीं कर रहे सर। सर, सचमुच शिल्पा के केस से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं अगर एक लाइन भी और झूठ बोली तो इतना मारूंगा कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। सर, मेरा यकीन करो सर, वास्तव में बोल रहा हूं सर। ये तेरे फोन के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड जो साफ साफ बताते हैं कि जिस वक्त शिल्पा मुखर्जी नगर में मौजूद थी, तू भी उसके साथ मुखर्जी नगर में मौजूद था। अब तेरा ना तो वहां काम है और ना ही तेरा घर। कर क्या रहा था वहां पर तू? सर, मेरी बात का यकीन करो सर। सर प्लीज, ये ऐसे नहीं मानेगा। मेरी बात का यकीन करो। सच करवाओ इसे। सच बोल रहा हूँ सर, मेरी बात। सच क्या है? मैं बता रहा हूँ। बोल।
लेकिन सर सच में बोल रहा हूँ, मेरा शिल्पा के केस से कोई मतलब नहीं है सर। मैं गया था वहां पे, मुखर्जी नगर गया था सर। वहां मैं नैना से मिलने गया था सर। ये नैना कौन है? साहब मेरी गर्लफ्रेंड है साहब। आपने अचानक उस दिन मेरी बीवी के सामने पूछ लिया तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। कल रात घर पे ही था सर। हाँ, आते आते देर हो गई थी सर, वो मैं ओवर टाइम कर रहा था ना। लेकिन साहब मैं अभी सच बोल रहा हूँ, मेरे शिल्पा के केस में कोई मतलब नहीं है। नैना का मैं आपको फोन नंबर देता हूँ, उसका एड्रेस देता हूँ, उससे पूछो तो वो सब कुछ बता देगी साहब। मैं तो उसके बारे में सोचता तक नहीं हूँ सर। शिल्पा को तो जैसे शादी ही नहीं करनी थी साहब, दूर दूर रहती थी। अरे शादी वाले दिन तो उसने मुझे हाथ तक लगाने नहीं दिया साहब। मैंने तो कोई जल्दबाजी भी नहीं की, रुका रहा मैं। मुझे लगा कि धीरे धीरे समझ जाएगी वो, लेकिन एक दिन उसे अपने मैके जाना था किसी पूजा पाठ के चक्कर में, और वो चली गई। फिर नहीं आई लौट के वो। मैंने बहुत इंतजार किया साहब। मैंने सोचा कि मैं उसके घर जाता हूं और उसको लेकर आता हूं। ऐसे कैसे नहीं आएगी वो? अरे बीवी है वो मेरी, जिंदगी भर यहां रहेगी क्या? शिल्पा ए बस है, बहुत हो गया, निकल यहां से। मैं तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। तू जानता नहीं क्या कर सकता हूं मैं। चल निकल। क्या कर सकते हो? भगा के नहीं लाया उसे, शादी की है उससे मैंने। ए तेरी शादी हुई थी, अब खत्म हो गई। तू पेपर भेज देता हूँ, साइन करके भेज देना। चल निकल, अभी निकल यहाँ से। चल निकल बोला ना। चल। उसके बाप ने तो जब से मुझे धमकी दी ना सब, मैं तो कान पकड़ लिया, उसे वास्ता ही नहीं रखा। लग तो यही रहा है कि रवि सच बोल रहा। लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा कि शिल्पा अपने पति के पास लौटी क्यों नहीं। ऐसी सिचुएशन में माँ बाप अपने बेटी को समझाकर ससुराल भेजते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है। बाप ने शिल्पा को मना किया, और देखा जाए तो रवि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो शिल्पा डर जाए और ससुराल लौटना ना चाहे। अमित, मुझे लगता है शिल्पा से दोबारा मिलना पड़ेगा। सर एक लीड मिला है। एक दुकानदार है जिसने उसी रास्ते पर शिल्पा का पीछा करते हुए किसी आदमी को देखा है, और वो कह रहा है कि उसे पहचान लेगा। सर मैं रात को दुकान से घर जा रहा था तो उसे भागते हुए मैंने देखा था। और ये सब देखकर तुम अपने घर चले गए। एक बार भी उस औरत की मदद करने या पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोची नहीं तुमने? सर मुझे लगा कि क्यों किसी के बवाल में फंसना, इसके लिए मैंने किसी को बताया नहीं। वो औरत तकलीफ में थी, तुम्हें साफ साफ दिख रहा था। उसकी मदद करने की बजाय कैसे इंसान हो तुम? सर तुमने कांस्टेबल को बताया कि तुम उस आदमी को पहचान लोगे? हाँ मैं पहचान लूंगा। शक्ल की हर एक डिटेल याद करके बता पाओगे अच्छे से? अच्छे से बता दूंगा सर। उसके हिसाब से हम स्केच बनवाएंगे। ठीक है सर। यही है। कौन है ये? पहचानती है उसे? नहीं। अमित, ऐसा हर हाल में जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अपने खबरियों को अलर्ट करो, इस स्केच को सर्कुलेट करवाओ, पुलिस डेटाबेस चेक करो, शायद इस आदमी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। सर शिल्पा का रेपिस्ट जिसका स्केच बन रहा था मिल गया। रिकॉर्ड में नाम है उसका नाम है मदन राय। छोटी मोटी चोरियां, छोटे मोटे दंगे फसाद करता रहता। अपने खबरियों को काम पे लगा दिया। साथ ही होटल्स, लॉजेस, सेफ हाउसेस, लोकल अड्डे में चेकिंग हो रही है। बहुत जल्द कुछ ना कुछ मिल जाएगा। गुड अमित। बांटना। लड़की का बलात्कार मैंने किया था, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। वो वही लेके आया था उसको मेरे पास, मुझे तोहफे में मिली थी साहब। वो तोहफे में? किसने दी थी तोहफे में? वही लेके आया था साहब, उसका बाप। बाप ने बेटी को? हाँ साहब, वो खुद उसे मेरे पास लेके आया था, और मैं अकेला थोड़ी था। वो डॉक्टर विराज भी था साहब, वो भी आया था बाद में। सर ले आओ इस डॉक्टर विराज को भी। सर
उसका क्लिनिक 2 दिन से बंद है। क्लिनिक के ऊपर ही मकान है लेकिन खाली है। आसपास पूछताछ कर लिए, किसी को कुछ नहीं पता। अमित, क्लिनिक के सारे रिकॉर्ड जब्त करवाओ, फोन ट्रायंगुलेट करवाओ। हो सकता है उसे हमारे आने की भनक लग गई इसलिए वो गायब हो गया। ओके सर, ताला तो सर। मैंने अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ किया? सर मेरी बेटी है वो, कोई खिलौना नहीं जो इस तरह तोहफे में मैं किसी को। तो मदन क्या झूठ बोल रहा है? हाँ झूठी बोल रहा है वो, कोई साजिश रच रहा है मेरे खिलाफ। किसी ने जरूर उकसाया उससे। सर मैं उसको ठीक से जानता तक नहीं। हाँ हम एक ही फैक्ट्री में एक साथ काम करते, बस इतना ही। कभी मैंने उससे पैसे उधार लिए थे, लेकिन ये मदन मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करके इल्जाम मुझ पर थोपेगा ऐसा मुझे कभी लगा नहीं था। सर एक फैक्ट्री में काम करते हो, उससे पैसे उधार लिए थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें स्केच दिखाया था तब क्यों पहचानने से इनकार कर दिया था? तब क्यों बोलती बंद हो गई थी? वो सब मैं तस्वीर देख के नहीं पहचान पाया था, और मुझे नहीं लगा था कि मदन मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। और डॉक्टर विराज? डॉक्टर विराज, उनका क्या लेना देना है? पहचानते हो या नहीं? हाँ वो हमारे फैक्ट्री के बगल में उनका दवाखाना है। सर मैंने उनसे भी पैसे उधार लिए है। सर डॉक्टर विराज और मदन ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कुछ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर और कोई है जो मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए ये सब करवा रहा है इनसे। ये आइए, इसे पूछिए इससे। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ मेरे पापा? सर वो आपको झूठ बोल रहे हैं। सर डॉक्टर विराज से जुड़ी काफी इंफॉर्मेशन निकल आई। फर्जी डॉक्टर, उसे क्लिनिक पर टंगी सारी डिग्री फेक है। फिलहाल तो वो फरार है, लेकिन बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे। कंट्रोल रूम से भी बात होगी, नोटिस जारी करवा रहे हैं। फिलहाल सादे कपड़ों में एक टीम को उसके घर के और उसके क्लिनिक के आसपास डिप्लॉय कर दिया है। और कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं सर। लेकिन रामचरण? बाप अभी भी अपने क्राइम को मानने से इनकार कर रहा है। अब तो मुझे ये लग रहा है कि बेटी भी उसका साथ दे रही है। सर बाप से डरती होगी और क्या। अमित, पहले यह मामला एक बेटे का अपने बाप से नफरत करने का लग रहा था, अब तो बाप के भी इस केस में इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है। अमित, मुझे एक बात खटक रही है थोड़ी सी। शिल्पा के माथे पर सिंदूर लगा हुआ था। 16 साल हो गए अपने पति से अलग हुए और माथे पर सिंदूर। अच्छा एक काम करो, ये रामचरण के फोन की ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड मंगवाओ, उसके फोन की लोकेशन को ट्रेस करके देखो क्या मिलता है। सब बोलो, तुम्हारी और फर्जी डॉक्टर विराज के बीच क्या बातें चल रही थी? अब तो तुम इस बात को झुठला भी नहीं सकते। शिल्पा को तोहफे में दे दिया और बदले में क्या मिला तुम्हें? कुछ पूछ रहे हैं? सीधी तरह से बता, डॉक्टर विराज से कांटेक्ट में क्यों था तुम? बोल। वो गोलियां देता था, दवा खाने में सैंपल आता था, मुझे आदत लग गई थी, और जब उसने गोलियां देना बंद कर दिया तब इनके बटुए से मैंने कुछ पैसे चुराए और मैंने उसको गोलियों के बदले में दिया, और कुछ नहीं किया मैंने। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। अब तो ये भी साबित हो गया कि नितिन को नशे की लत है। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसकी वजह से बेटा इस हद तक गया? ये रामचरण के अतीत की और इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी, पता करना होगा कहीं उसने अपने अतीत में ऐसा कुछ तो नहीं किया जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी अलग हुए थे। अमित, हो ना हो इस पहेली का हल रामचरण की पत्नी लता के पास ही है। सर मैं आज ही लता से जाके बात करता हूँ और उसके पड़ोसी से भी पूछताछ करता हूँ। गो एट। सर। लता जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम चुप हो? तुम्हें अब भी नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी के साथ ऑलरेडी बहुत बुरा हो चुका है? अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी ना तो तुम्हारे पति तुम्हारी बेटी को फिर से किसी और के पास भेज देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस बार तो जिंदा वापस आ गई, लेकिन अगली बार क्या होगा किसी को नहीं पता। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करता था ना, इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया था। मैंने तुम्हारे जैसी ना मां नहीं देखी। उस आदमी के पास अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी तुम। अरे क्या हुआ, बोलोगी कुछ? कुछ प्रॉब्लम है? डरती हो किसी से? बेइज्जत होने का डर है? अपनी बेटी के बारे में सोचो, सोचो उस पर क्या बीती होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। अगर तुम अपनी बेटी से जरा सा भी प्यार करती हो ना तो अपना मुंह खोलो और सच बताओ।
नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है। ना लता मुंह खोल रही, ना पड़ोसियों से कुछ पता चल रहा है। पिछले 16 सालों में ज्यादातर पड़ोसी बदल चुके हैं। जो लोग नए हैं उनको रामचरण के बारे में और फैमिली के बारे में बहुत कम पता है। सिर्फ इतना पता है कि रामचरण और उसके फैमिली अपने अपने में ही रहते थे। शिल्पा सिर्फ 6ठी क्लास तक पढ़ी थी, उसके बाद वो पढ़ाई कर नहीं पाई। माँ बाप दोनों मजदूर है तो दिन भर घर के बाहर रहते थे। सर ये सब बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इससे आगे हम कैसे बढ़े? एक रास्ता है, इतना तो तय है कि रामचरण झूठ बोल रहा है। हमने रामचरण के फोन ट्रायंगुलेट करवाया था। ये देखो, उस दिन मदन जहां जहां भी था उस वक्त पर रामचरण भी उसके साथ था। ले आओ इस रामचरण को। सर जाने दो, बाप खिलाने के लायक भी नहीं था वो। अगर तू शिल्पा को मदन के पास लेके नहीं गया था तो तेरे कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड से हमें यह कैसे पता चलता है कि तू मदन के साथ उस दिन उस वक्त वहीं था? सर और कोई चारा नहीं था मेरे पास। वो डॉक्टर विराज और मदन से मैंने पैसे लिए थे, वसूलने के लिए मुझे धमकी दे रहे थे कि पैसे तो हम वसूल करेंगे, इस तरह से नहीं तो उस तरह से। और सुन रहे, अगर पैसे नहीं दिए ना तो तेरी बेटी को उठा कर ले जाऊंगा। मतलब समझा? सब मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की पैसे जमा करने की, लेकिन नालायक नितिन मुझसे पैसे चुराता था। सब आखिर में मेरी हिम्मत टूट गई साहब। अगर वो लोग मेरी शिल्पा को उठा कर लेके जाते तो मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ देते, इसलिए मैं खुद, मुझे यकीन था कि शिल्पा किसी न किसी तरह मान जाएगी और वो लोग उसे जल्दी छोड़ देंगे। और इसलिए तूने खुद अपनी बेटी को उनके हवाले कर दिया। ये घटिया ख्याल तेरे दिमाग में आने से पहले हमारे पास आने का ख्याल तेरे दिमाग में नहीं आया? कितना घटिया इंसान है। मुझे लगता है इस केस में कुछ और भी है, जैसे कि शिल्पा अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही है। सर वो जरूर अपने बाप से डरती है। नहीं अमित, उसकी आंखों में डर नहीं, कुछ और ही दिखता है। जैसे उसके बाप के बहुत एहसान हो उसमें, इतना बड़ा एहसान कि वो अपने ऊपर हुए सारे अत्याचार सह गई अपने बाप के लिए। सर हैरानी वाली बात तो ये है कि बेटा अपने बाप से उतनी नफरत करता है, लेकिन अपनी बहन की उतनी ही इज्जत भी करता है। शायद माँ के चले जाने के बाद भाई को उसी ने बड़ा किया होगा इसलिए। नहीं अमित, अभी भी कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं इस केस में। सर शिल्पा की मां लता ही और वो कुछ बात करना चाहती है। आपने सही कहा था, मैं ही गलत थी जो अब तक चुप रही। शिल्पा के बाप को जेल में बंद करके आप लोगों ने एकदम सही किया। इसी लायक है वो आदमी। अब वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। शिल्पा के बाप ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी ताकि वो घर के कामों में मदद कर सके। 12 साल की बच्ची थी वो। मेरे ही घर में मेरी ही पीठ के पीछे क्या कुछ चल रहा था। क्या कर रहे हो ये? बेटी है वो तुम्हारी। 10 साल उसने अपनी बेटी के साथ लोगों के डर से, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, बस जैसे तैसे करके शिल्पा की शादी करवा दी। लेकिन वो आदमी शादी के 1 हफ्ते बाद ही शिल्पा को घर वापस ले आया और फिर वही सब शुरू हो गया। और एक दिन पता चला शिल्पा मां बनने वाली है। नितिन उन्हीं दोनों की औलाद है। उस घटिया आदमी ने अपनी ही बेटी के साथ रिश्ता बनाया, उससे नितिन पैदा हुआ। नितिन ये बात जानता है, इसलिए वो उस आदमी से इतनी नफरत करता है। मैं भी उस आदमी से बहुत नफरत करती हूँ।
उसकी शक्ल से नहीं, उसके नाम से भी मुझे घिन आती है। वो दोनों घर छोड़ के चले गए ताकि लोगों को कुछ पता ना चले, और बच्चे को भी अपने साथ ले गए। मैं अकेली रह गई। आप लोग चाहे तो उनका मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। तेरी बीवी ने हमें सब सच सच बता दिया। झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। आखिरी मौका दे रहा हूं, सच सच बोल दे। अमित, ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसका डीएनए टेस्ट कराओ, सच खुद ब खुद सामने आ जाए। सर, इतना बुरा भी नहीं था। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता था, दर्द भी होता था। छोटी थी ना मैं, पर बाद में सब कुछ ठीक हो गया। पापा ना हमेशा कहते थे कि बेटी का पहला प्यार उसका बाप ही होता है। पापा ने बहुत प्यार किया, बहुत ख्याल रखा मेरा। तब से मेरे लिए तो पापा भी वही और पति भी वही थे। लेकिन ये सही नहीं है शिल्पा। मेरे लिए तो यही सही था सर, पर ठेस तब पहुंची जब पापा ने अपना प्यार किसी और के साथ बांट दिया। बहुत तकलीफ हुई, पर वो थे वहां। जो हुआ उसका दोष शिल्पा को नहीं दिया जा सकता। बचपन से शिल्पा के मन में ये बात आरोपित हो चुकी थी कि उसे अपने पिता से ही प्यार करना है, उन्हीं से रिश्ता बनाना है। यही उसकी सच्चाई बन चुकी थी। इसके चलते जीवन की बाकी सारी वास्तविकताओं से उसने तो मुंह मोड़ लिया था। बदकिस्मती से कभी कभी जिनके ऊपर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और इस केस में शिल्पा के साथ तो ज्यादती हुई है, लेकिन नितिन के साथ भी तो बुरा हुआ है। एक तरफ ये अजीब सच कि उसके पिता और नाना एक ही आदमी है, और दूसरी तरफ इस खिलौने सच को छुपाकर आम जिंदगी जीने का दबाव आसान नहीं होता। बच्चे मासूम होते हैं, हर किसी पे झट से भरोसा कर लेते हैं, और इसी भरोसे का फायदा उठाया जाता है। हर रोज कई बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनके साथ जुल्म किया जाता है। इस घटना के बदौलत हम उस भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जितना जल्दी हम समझेंगे उतना बेहतर होगा। फुटबॉल के खेल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये खेल हमें जिंदगी के साथ कदम ब कदम चलना सिखाता है, अपने लक्ष्य को भेदना बताता है, और किसी भी मिले हुए मौके को हाथ से न छोड़ने का सबक देता है। एक पल में निर्णय लेना होता है कि आगे क्या करना है। अगर निर्णय सही हुआ तो जीत, और अगर गलत हुआ तो हार। Come on, Supriya, come on. Come on, shabash. Shabash, Supriya. Shabash, shabash. Come on, come on. Come on, Supriya. Come on, shabash, shabash. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Shabash, shabash. Come on, come on, shabash. Shabash, shabash. Come on. Come on, Supriya. Come on, come on. Shabash, shabash. Shoot, shoot. Yes. Well done, Supriya. Very good, very good. Well done, well done. शाबाश. कल मैच है. कल थोड़ा जल्दी आ जा. मैं तुम्हें मैच से पहले कुछ जरूरी टिप दूँ. Okay? Okay, sir. Come on, girls! Wrap up now, wrap up! बस चली जाएगी। बाय 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 बाय, कल मिलते हैं। ये लो बैग। बस नहीं निकले, आजा।
कहाँ जा रही? घर जा रही हूँ हम लोग। रुको, थोड़ी देर बाद मैं छोड़ दूंगा। नहीं, बहुत लेट हो गया, हम फिर कभी चलते। अरे रुको, मैं छोड़ दूंगा। अरे हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। मना किया था ना, लड़का लोग से हंस के बात क्यों कर रही थी? पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं तुम्हारा? तुमको नहीं मालूम है लड़का लोग कितना खराब है? ये हमको मालूम है। तुम्हारे उम्र की लड़की किसी के भी चांसे में आके कोई भी गलत कदम उठाती। इधर गोवा में आए दिन किसी ना किसी बीच पे किसी लड़की का लाश मिलता है, न तो किसी होटल में। समझ में आता है तुमको? राधिका, तुम क्यों नहीं बोलता लड़की को? आप शांत हो जाओ। तुमको मालूम है ना तुम्हारे अप्पा को पसंद नहीं है, तो क्यों नहीं मानती उनकी बात? जाओ जाके कपड़ा चेंज करो। राधिका, ये लड़की लोग को समझाओ, न तो किसी नाक कटाएगा ये। चिन्मय, चलो। आज तुम क्लास छोड़ दोगी? हाँ तो और क्या करूं? मैथ्स तो आज ही है ना मेरा। अगर अप्पा नाराज हो गए तो? और अप्पा को बोलेगा कौन? मैंने तो अम्मा को भी नहीं बताया, और तू भी नहीं बोलना, ठीक है? हाँ, और सुन, अगर कुछ भी हो तो तुम बोलना। हाँ ठीक है, ठीक है, अप्पा को मत बताना। हाँ हाँ, और उसके बाद वो जो अन्ना, पैर हटाओ, जाना है हमको। मैं अप्पा को बोल दूंगी, हटाओ, आ जाओ। सुप्रिया, अप्पा, चुमा आई अप्पा। सुप्रिया, आई अप्पा। क्या कर रहे तुम दोनों? अप्पा, वो मैं शिल्पी को होमवर्क करा रही थी। हाँ दीदी होमवर्क करा रही थी। बेटा, इतना प्रेशर लेके नहीं पढ़ा करते। थोड़ा टाइम निकालो और अम्मा का हाथ बटाओ। हाँ जी अप्पा। सुप्रिया, जी आप अप्पा। सुप्रिया बेटा, तुम अप्पा को बताया नहीं कि तू फुटबॉल खेलता है?
हमको न्यूज़पेपर से मालूम पड़ता है कि हमारे घर में इतना बड़ा टैलेंट है। हाँ? बेटा हमको बहुत नाज है। तुम ऐसे अप्पा का नाम रोशन करो। हाँ? बेटा हम पेपर में पढ़ा कि वो तुमको ट्रॉफी मिला। यस पापा। किधर ट्रॉफी? ऊपर ऊपर रखा है? पापा को नहीं दिखाएगा? जाओ लेके आओ, जाओ लेके आओ जल्दी। लाता है पापा। जल्दी लाओ। यहाँ पर रख दो। नाम? सुप्रिया दयानंद छेत्री। उम्र? 15 साल। कद? 5 फुट 2 इंच। साहब गोरी है मेरी बेटी। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है सेंट पिंटर स्कूल। मोबाइल नंबर? मोबाइल नहीं है उसके पास। सुबोध, ये मनोज पराडकर की पेशी कब है? सर्कल है। इनका क्या? इनकी बेटी लापता है, सुप्रिया शेट्टी। कब से लापता है? सुबह जब उसके कमरे में गए तो वो कमरे में नहीं थी। सुप्रिया बेटा। दीदी। दीदी। सुप्रिया। दीदी। सुप्रिया। सुप्रिया। दीदी। सुप्रिया। सुप्रिया कमरे में नहीं है। वो ऊपर नहीं है। कहीं भी नहीं है। आस पड़ोस दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के यहाँ पूछताछ नहीं? पास में उसकी दादी रहती है पर वो वहाँ नहीं है। हेलो अम्मा। अम्मा सुप्रिया आई है आपके यहाँ? नहीं बेटा यहाँ तो नहीं आई। पर हुआ क्या? माफ कीजिए, बेटी 15 साल की है इसलिए पूछना पड़ता है कि उसका किसी के साथ अफेयर था। कैसी बात करते हैं आप? देखिए पूछना पड़ता है। वैसे आप करते क्या है? मेरा कपड़े का, गारमेंट का बिजनेस। वहाँ किसी के साथ दुश्मनी है आपकी? हाँ है। मेरा वो मार्केट में जो गारमेंट का शॉप है उसके बाजू में नरसिंह मोरे मेरा पड़ोसी है, उसका नज़र मेरा शॉप पे है। वो दुकान खरीदना चाहता है तो उसने गुंडा लोगों को भेजा उस दुकान खाली करने के लिए। पर मैं टच से बस नहीं हुआ। तो आपका कहना है कि नरसिंह मोरे ने दुश्मनी निकालने के लिए आपकी बेटी को किडनैप किया? मैं ऐसा नहीं बोला। आपने पूछा दुश्मनी है तो बताया बस। आप थोड़ी देर बाहर रुकिए, मुझे आपकी बेटी से बात करनी है। वो क्या बताएगा? जो पूछना है हमसे पूछो आप। मिस्टर दयानंद प्लीज बाहर रुकिए। बेटा डरो नहीं, तुम्हें पता है दीदी कहाँ गई है? हेलो। हाँ ठीक है ठीक है। संजू, ये कौन है? संजू मोरे अंकल का बेटा। अप्पा ने जिसके बारे में आपको बताया था। दीदी और संजू की अच्छी दोस्ती थी क्योंकि वो भी फुटबॉल खेलता था। क्या दीदी संजू के घर जा सकती है? नहीं सर, वो दीदी संजू के घर नहीं जा सकती क्योंकि सुप्रिया मेरी बात तो सुनो। सुप्रिया, अरे सुप्रिया एक मिनट बात सुनने की कोशिश। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि संजू तुम मुझे तंग मत क्या करो। समझ नहीं आती तुम्हें? आई नो बट मत क्या करो। सुप्रिया अरे सुप्रिया, तेरा उस संजू के साथ झगड़ा हुआ है क्या? हुआ होएगा। प्यार में हिट भी तो जरूरी है। शट अप यार। संजू और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा हमारे बीच में कुछ नहीं है। तू उसी के साथ क्यों स्कूल में फुटबॉल खेलती है? स्कूल में और भी तो लड़के हैं। क्योंकि वो अच्छा खेलता है, समझे तुम लोग? और प्यार भी तो करता है। संजू यहाँ आना। हाँ? वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था।
तो मैं अभी सबको क्लियर कर देती हूँ कि तुम और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हो गया सबको क्लियर? अब मैं जाऊँ? चल। सुप्रिया बेचारा। उस दिन संजू दीदी पे बहुत गुस्सा था। और कोई बात? दीदी जब भी परेशान होती थी वो दादी से बात करती थी। एक बार वो घर छोड़ के दादी के पास गई थी। ये दीदी घर से क्यों भाग कर गई थी? अब्बा ने दीदी को किसी लड़के से फोन पे बात करते हुए पकड़ लिया था और गुस्से में उनका फोन तोड़ दिया था। इसी वजह से दीदी दादी के पास चली गई। ठीक है, जाइए। सुप्रिया की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सारे हॉस्पिटल और मॉर्ग रूम भी चेक कर लेना। ये सबसे पहले हमें संजू, मौर्य और दादी से बात करनी होगी। सर। 15 साल की नाबालिग स्कूल छात्रा सुप्रिया शेट्टियार के लापता होते ही पुलिस हरकत में आ गई और बिना समय नष्ट किए तहकीकात शुरू कर दी। नरसिंह मौर्य? जी हाँ सब, मैं ही हूँ। दयानंद शेट्टी को जानते हो? वो सामने ही रहता था। मार्केट में हमारी दुकान आसपास है। क्या हुआ साहब, सब ठीक तो है? उनकी बेटी सुप्रिया गायब है। क्या सुप्रिया गायब है? जी, पर हमने सुना है कि आप दोनों का आपस में झगड़ा है। एक्चुअली एक बार हुआ था साहब। देखो, मैं एक कारोबारी इंसान हूँ। कारोबार बढ़ाने के चक्कर में मैं उसकी दुकान खरीदना चाहता था। जब ये ऑफर लेके मैं उसके पास गया तो सर वो गाली गलौज करने लगा। सर अगर वो समझता है कि ये कारण से मैं उसकी बेटी गायब कर सकता हूँ तो मैंने आज तक ऐसा घटिया इंसान नहीं देखा। तो मैं कारोबार और पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ। तो मेरा बेटा संजू और उसकी बेटी सुप्रिया एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। संजू इस वक्त कहाँ है? सर घर पे। सर वो सुप्रिया, सर वो तो स्पोर्ट्स में बहुत खराब थी, लेकिन हमारे स्पोर्ट टीचर है ना राजीव सर, उन्होंने उसे बहुत सर पे चढ़ा रखा था। और लड़कियों का क्या है सर, कोई भी सर पे चढ़ा देता है, चाहे उनमें टैलेंट हो या ना हो। सुप्रिया है कहाँ? सर ये मुझे कैसे मालूम होगा? सर सिर्फ मैं अच्छा दोस्त था उसका। आप तो इसे पूछ रहे जैसे मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा था। सर मैं तो कहता हूँ इधर उधर पूछने से अच्छा आप सीधे जाके स्पोर्ट्स सर से मिलिए, काफी क्लोज थे सर दोनों। ये रहा बॉल, ठीक है, ये तुम्हारा पैर यूं आया, ठीक है, हाँ, ये यहाँ पे और किक। वेल डन। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई लड़की खेल कूद में भाग लेती है। अब जमाना बदल रहा है, इसीलिए जब मैंने सुप्रिया को देखा तो मुझे उसमें भविष्य की एक ऐसी खिलाड़ी दिखी जो शायद आगे चलकर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप दोनों के बीच जज्बाती रिश्ते थे। जज्बाती रिश्ते? सर वो सिर्फ मेरी एक स्टूडेंट थी, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपकी शादी हुई है? जी नहीं। तो सुप्रिया आपके घर पर भी आती? ये क्या बात हुई? आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लड़की खेलकूद में अच्छी नहीं थी उसमें आपको इतना इंटरेस्ट क्यों? खेलकूद में अच्छी नहीं, ये आपसे किसने कहा? अरे वो बहुत अच्छी प्लेयर है और ये इंटर स्कूल फुटबॉल मैच भी हमने उसी की वजह से जीता। I'm sorry पर मुझे जाना। ठीक है, सुबोध नजर रखना इसे। सर
कोर्ट में जिन लोगों को हाजिर करना है उनको वक्त पर लेकर जाना। जी सर। हेलो सर, मैं पोंडा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अल्फ्रेड बोल रहा हूँ। बोलिए। आपने जो मिसिंग कंप्लेंट सर्कुलेट करवाई है, लगभग वैसी ही एक लड़की की लाश हमारे इलाके के एक तालाब में मिली है। सर, लाश की हालत देख के तो इसे पहचानना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, पोंडा पुलिस से फोन, उन्हें एक लड़की की लाश मिली है, राधिका और दयानंद को शिनाख्त के लिए बुला लो। सर। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे बेटी सुप्रिया नहीं है। तुम्हारा ये तुम्हारा बेटे सुप्रिया का लाश नहीं है। बोलो इनको, बोलो। बोला हमारा बेटी सुप्रिया नहीं है, चलो। हमारा बेटी नहीं है ये। सर, एक बात समझ में नहीं है। लाश देख के माँ राधिका फूट फूट के रोने लगी, लेकिन बाप दयानंद ने लाश को नहीं पहचाना और राधिका पे भी दबाव डाला कि वो लाश को ना पहचाने। राधिका और दयानंद का डीएनए इस बॉडी से मैच करा। एक बार वो घर छोड़ के दादी के पास गई थी। सुप्रिया जब पहली बार घर से भागी थी तो अपने दादी के पास गई थी। दादी से मिलकर पता लगाते थे। सुप्रिया के माँ बाप ने पोंडा लेक से मिली लाश को सुप्रिया की मानने से इनकार कर दिया था। अब पुलिस के सामने इस लाश की शिनाख्त का प्रश्न सर उठाए खड़ा था। आखिर ये लड़की थी कौन? लो ट्रॉफी दो। कितना अच्छा ट्रॉफी। अप्पा को बता मांगता था, इसका वेट बहुत है बेटा, इसका थोड़ा वजन कम करता है, ठीक है? दिखाई बर्बाद करके टूर्नामेंट के पीछे जाता है। हाँ, राधिका, जो बच्ची माँ बाप को बताया भी कि टूर्नामेंट खेल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, इसका अंदाजा नहीं तुमको। आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाएगा, घर में रहेगा। नहीं। ये जिम्मे पढ़ाएगा तुम्हारे को। अगर इसका रिजल्ट में कुछ भी कम आया तुमको छोड़ेगा नहीं हम। हाँ? अब तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब बंद। अब्बा मैं नहीं खेलूंगी अब्बा। तो बात खेलेगा। जब चाबी रखा है, चाबी को हाथ लगा तो हाथ तोड़ देगा तुम लोग का। मैं बताता हूं। क्या सुप्रिया यहाँ आई थी या उसने आपको कॉल किया था? ना ही उसका कॉल आया था, ना ही वो खुद आई थी। अच्छा, सुप्रिया जब पहली बार भागकर आपके यहाँ आई थी, क्या वजह थी? मेरा बेटा भी ना अजीब सन की इंसान है, तरह तरह के अंकुश लगाता है अपनी बेटियों पर। सुप्रिया भी इन्हीं से परेशान होकर मेरे पास आई थी। अच्छा, सुप्रिया जब आपके यहाँ आई थी, ऐसी कोई बात है जो आपको याद हो? नहीं। हाँ, याद आया। एक लड़का उसको मिलने आया था, उसका नाम प्रभाकर था। तुम पागल हो क्या? भागी क्यों? तो मैं और क्या करती? अब्बा ने मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया था और मुझे वहां से भागना पड़ा। सुप्रिया, कौन है ये लड़का? अभी मैं प्रभाकर हूँ। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम हो कौन? अभी मैं सुप्रिया से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें उसकी उम्र मालूम है? पता है दादी,
इसीलिए मैं उसके बालिग होने तक का इंतजार करूंगा। और अगर मैं मना कर दूं तो मैं समझूंगा कि मैं उसके सपनों को पूरा करने के लायक ही नहीं था। शादी करना इसका सपना है? नहीं, उसका सपना फुटबॉल खेलना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा अगर मैं उसके सपनों को पूरा करने में मदद कर पाऊँ। दादी प्लीज। क्या दयानंद सुप्रिया के अफेयर के बारे में जानता था? मुझे नहीं मालूम। ये प्रभाकर कहाँ रहता है पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्या ये प्रभाकर है? जी नहीं। ये भी नहीं है। प्रभाकर का चेहरा याद है आपको? बिल्कुल याद है। स्केच बनवा सकती है? जी हाँ। डॉक्टर, आप पैसों की फिक्र मत करो, सिर्फ उपाय सोचो कि काम कैसे होगा। यास्मीन? जी डॉक्टर। इनका सैंपल किसी दूसरे लैब में भेज दो। ओके, अभी भेज देती हूँ। प्रभाकर का स्केच रेडी हो गया। इस स्केच को सुप्रिया के माँ बाप को दिखाओ और स्कूल के आसपास भी पूछताछ करो। शायद किसी ने इसे देखा हो। सर, साहब ये तो प्रभाकर है, पार्स्टेक में रहता है। किसे जानते हो? ये तो सुप्रिया है। कहाँ है ये? मैं नहीं जानता सर। सब ठीक तो है? सर क्या हुआ? सर सब ठीक तो है? सर क्या हो रहा है? सुप्रिया ठीक तो है? बता दे। सुप्रिया अपने घर से गायब है। सुप्रिया गायब है सर? जानती हो कहाँ है वो? नहीं सर, मैं नहीं जानता। मैंने तो उसे मिलने ही छोड़ दिया था। क्यों? क्या बताऊं सर। हालांकि मैं उससे 10 साल बड़ा हूं, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं। और मैंने उसकी दादी से भी जाकर बात की थी, लेकिन जब ये बात उसके पापा को पता चली तो अपने भतीजे चिन्मय के साथ मुझे मारने के लिए आ गए। वो तो भला उन लोगों का जो वक्त पर आ गए, वरना वो लोग तो मुझे उसी दिन मार देते। सर मैं बहुत डर गया हूँ, इसलिए मैं तो अपना किराए का कमरा भी छोड़ दूंगा। न जाने कल को क्या हो जाए सर। आप ये देखिए सर, कल ही चिन्मय मेरे घर के आसपास मंडरा रहा था। मेरे पड़ोसी ने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके दिया। सुबह ये वीडियो ले लो। वैसे तुम कल कहाँ थे? सर कल मैं अपने घर में बैठ के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। हमें एक लाश मिली है फोंडा में। हमें शक है कि वो सुप्रिया की लाश है। सर मुझे सुप्रिया ने कई बार बोला था कि उसका चचेरा भाई चिन्मय उसे बहुत तंग करता है। तुमने चिन्मय के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर वो बहुत गंदा लड़का है, चचेरा भाई है मेरा। अपा उसके ऊपर आंख बंद करके पूरा विश्वास करते। ऐसा क्या किया उसने? सुन, सीतापा जब आएंगे ना उनको सब बता देना। हाँ, फिर मैं देखता हूँ और किस पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, मेरे पे तो तुम लोग।
ये बात तुमने अपनी मम्मी पापा को क्यों नहीं बताई? हमारे में हिम्मत नहीं थी क्योंकि पापा हमारी बात नहीं मानेंगे। जी बोलिए सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या? जी सर। ठीक है, ले जाइए सर। अगर वो बॉडी सुप्रिया की है तो ये ऑनर किलिंग का केस हो सकता है। जैसे ही दयानंद को पता चला कि सुप्रिया प्रेग्नेंट है, उसने सुप्रिया को मारा और फिर चिन्मय को भेजा होगा प्रभाकर को मारने के लिए। सुप्रिया की शांत दिखने वाली जिंदगी में कई तूफान छिपे थे। क्या इन सब के लिए दयानंद जिम्मेदार था या खुद सुप्रिया? पहले तुमने अपनी बेटी को मारा, फिर चाचा भतीजा मिलकर प्रभाकर को मारने गए थे। झूठ है ये। मैं अपनी बेटी को जान से क्यों मारेगा? क्योंकि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और खुद की इज्जत बचाने के लिए तुमने उसे मार डाला। बंद करो तुम्हारा तहकीकात का नाटक। वो मेरी बेटी की लाश नहीं है। प्रभाकर के घर के बाहर तू कर क्या रहा था? मुझे चितप्पा ने भेजा था। मैं चिन्मय को उधर ये देखने के लिए भेजा कि सुप्रिया उधर है तो उसको वापस लेके आओ। तुम्हारे भतीजे चिन्मय ने अब तुम्हारी बेटी पर जबरदस्ती की है। तुम्हारी दहशत इतनी है कि वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाई। तो तुम्हारी छोटी बेटी शिल्पी ने हमें ये सब कुछ बताया। अपनी कजिन बहन के साथ जबरदस्ती करता है। मैंने तुझे अपनी बेटी की जरूरत समझा, अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए रखा, तूने उन पर गंदी निगाह डाली। मैं तुझे एग्जाम से इसको छोड़ना नहीं, किसी ने किया है कुछ मेरी बेटी के साथ में। ले चलो इसे, चलो। ये डॉक्टर, क्या ये? अरे भाई हॉस्पिटल है, जरा धीरे बोलिए। क्या धीरे से बात करूं? मैं इस रोग में मानता ही नहीं। मुझे दूसरा रिपोर्ट चाहिए। काम डाउन प्लीज, प्लीज बैठिए तो सही। आपको जो रिपोर्ट चाहिए मिल जाएगी। हम दूसरी जगह पर टेस्ट करवाएंगे, रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, ट्रस्ट मी। काम डाउन डॉक्टर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ। क्या काम डाउन? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आओ बेटा, आओ यहाँ बैठो। क्या बोलूं सर, मेरे पति ऐसे ही सनकी नहीं हो गए। जब वो लोग कर्नाटका में रहते थे तो उनकी 14 साल की बहन थी सुगंधा, वो किसी लड़के के साथ भाग गई। इसकी वजह से उनका फैमिली का बहुत बदनामी हुआ, तो कर्नाटका से सब कुछ छोड़ के यहाँ गोवा में आके सेटल हो गए। उनके मन में हमेशा इस बात का गुस्सा रहा कि उनकी बहन किसी लड़के के साथ भाग गई। बस वो नहीं चाहते थे कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो, इसीलिए वो। डीएनए रिपोर्ट आ गई। राधिका जी, आपके लिए गुड न्यूज है। जो लाश हमें मिली थी उसका डीएनए आप लोगों के डीएनए से मैच नहीं कर। इसका मतलब वो लाश सुप्रिया की नहीं है। डीएनए रिपोर्ट से जब ये साफ हो गया कि तालाब में मिली लाश सुप्रिया की नहीं है, तो पुलिस एक बार फिर उसी जगह पे आकर खड़ी हो गई जहां से उसने तहकीकात शुरू की थी। सुप्रिया के जिंदा होने की खबर ने जहां दयानंद और राधिका को खुश कर दिया, वहीं उन्हें सुप्रिया पर एक खतरे की भी आहट महसूस होने लगी कि आखिर सुप्रिया अपने परिवार से दूर क्यों रह रही है, वो कहाँ है, किसके साथ है, किस हाल में है, और ये जो लाश मिली है ये किसकी है? क्या इस हत्या का सुप्रिया से कोई संबंध है?
घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा मामा हूँ, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मामा आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? बेटा स्टेट लेवल का फुटबॉल मैच है ना, उसी का मेडिकल कराना है। मेडिकल में ऐसा नहीं होता। बेटा स्टेट लेवल पर ऐसा ही होता है। ये देखो ना कितने बड़े बड़े सिलेक्टर आए हैं, ये सर, ये मैडम। नहीं मैं इंजेक्शन ही लगाऊंगी। बेटा घबराओ मत, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा। नाम पिंकी, उम्र 15 साल, हाइट 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ। सबूत फोंडा पुलिस ने जो डिस्क्रिप्शन भेजा था वो ऐसे ही कुछ था ना? जी सर। कब से लापता है आपकी बेटी? पिछले सप्ताह ही मेरी बेटी ने कॉल किया था, वो बहुत रो रही थी। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उसे हुआ क्या, इसलिए हम यहाँ चले आए। साहब हम उसके घर भी गए हैं जहाँ वो काम कर रही थी, विजेंद्र के यहाँ। उसने भी मना कर दिया कि मेरे घर में नहीं है। आप हमारे साथ फोंडा चलिए। बॉडी पर ये मिला था। साहब ये तो मेरा पिंकी का कड़ा है साहब। पिंकी सुनना, पिंकी 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 उठ। बॉडी इन लोगों को हैंड ओवर कर दो और हम लोग विजेंद्र से मिलते हैं। सर साहब हमें तो कुछ मालूम ही नहीं। हम लोगों ने उस पिंकी को 2-2.5 महीने पहले ही घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? साहब उसका काम धाम में मन ही नहीं लगता था। हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मोबाइल पे बातें करती रहती थी और किसी भी वक्त उसके पास चली जाती थी। और तो और सर, एक बार जब हम 2 रोज के लिए बाहर गए थे, वापस आकर देखते हैं कि वो हमारे बेडरूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोई हुई थी। हमने तो उसे उसी समय धक्के मारकर निकाल दिया। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं। वो लड़का जो उस दिन पिंकी के साथ था, अब उसकी स्केच बनवा सकते हैं? हाँ साहब बिल्कुल बनवा सकते हैं। मामा बहुत दर्द हो रहा है मुझे। आपने मुझे बोला था कि आप मुझे स्टेट लेवल कंपटीशन में लेके जा रहे हो। आपने मुझे कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया और वहाँ आप लोगों ने क्या किया मेरे साथ? एक तो चिंता मत कर, स्टेट लेवल पे फुटबॉल खेलने का ये प्रोसेस है। इसके बाद देखियो कैसे पूरी एनर्जी के साथ खेलेगी तू। हेलो, तुम कहाँ हो? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी हालत क्या है। मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी आओ। क्या हुआ? नहीं है सर। यही था वो? हाँ यही है। बेटा देख हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, अभी डॉक्टर साहब आएंगे, सब ठीक कर देंगे। थोड़ा सा बेटा हाँ, मैं हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ। क्या हुआ डॉक्टर? ठीक तो है ना? तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल हो गया। पर वो मर तो नहीं जाएगी ना? इस पर इतना पैसा खर्चा किया है, बचाना तो पड़ेगा ही।
number you are trying to call is currently switched off. ये नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। सर इसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। ये उसकी कॉल रिकॉर्ड, इससे पता चला है कि वो किन किन लोगों से रेगुलरली बात किया करता है। ठीक है, इन सबसे बात करो, किसी को तो उसके बारे में पता होगा। सर क्या बकवास करे डॉक्टर, तुम लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। शांत हो जाइए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अली भाई आप शांत हो जाइए। पेशेंट कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कितने? ये लो ये लो ये लो, और लो और लो। अरे अली भाई पैसे वैसे तो बात की बात है, लेकिन आपका काम हो जाएगी, यही हम चाहते हैं बस। कहाँ जा रहे हो तुम? सर लोकेशन ट्रेस हो गया, गोकुलवाड़ी मेन टावर। इसके पहले कि वो लोग अपना लोकेशन चेंज करें, उठाकर लेकर आते हैं उन्हें। तुम्हारे उम्र की लड़की किसी के भी चांस में आके कोई भी गलत कदम उठा, इधर गोवा में आए दिन किसी ना किसी बीच में किसी लड़की का लाश मिलता है, मैं तो किसी होटल में, शाबाश, कल मैच है, कल थोड़ा जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हें मैच से पहले कुछ जरूरी टिप्स दूंगा। मैं सुप्रिया से शादी करना चाहता हूँ, और मैं अपनी खुशकिस्मती जिंदगी और घर में उसके सपनों को पूरा करने में मदद करता हूँ। तुम और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हो गया सबको क्लियर? अब मैं जाऊँ? छोड़ दो प्लीज। मैंने बहुत कोशिश की बाप बनने की, बहुत पैसा खर्चा किया। अब दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं अपने दम पर बाप बन सकता हूँ। डरो मत, डरो मत, बिल्कुल बिल्कुल डरो मत। इतनी जल्दी हार मान गई? तेरे तो भी बहुत सारे मैचेस खेलने हैं। मैंने बड़ी उम्मीद से इंटर स्कूल चैंपियनशिप जीती थी। मेरा सपना था कि मैं स्टेट लेवल के लिए खेलूं, पर मेरे अप्पा को ये सब पसंद नहीं था। ऐसी हालत में मुझे प्रभाकर मिला। उसने कहा कि वो मुझे स्टेट लेवल टीम में जगह दिलाएगा, और मैं उस रात अपने घर से भाग गई। मैं सीधे प्रभाकर के घर चली गई, और प्रभाकर मुझे उसी वक्त मनोहर के घर ले गया। कहने लगा कि मैं कुछ दिन वहाँ रहूं। उसने कहा कि मेरे अप्पा उसका घर जानते हैं, इसलिए हमें पुलिस की मदद से ढूंढ निकालेंगे। लेकिन प्रभाकर सिर्फ मेरा फायदा उठाता रहा। उसने शादी की बात करके मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया। फिर स्टेट लेवल
टीम में खेलने के बाद उसने मुझे किसी के रैकेट में फंसा दिया। मैंने उस पर भरोसा किया था और उसने मेरा कर दिया। पिंकी को क्यों मारा? क्योंकि विजेंद्र ने मुझे और पिंकी को एक साथ बिस्तर पे देख लिया था, इसलिए उसने पिंकी को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैं पिंकी को सैरोगेट मदर बनाना चाहता था, पर वो इनकार कर रही थी। कई वक्त तक मैंने उसे अपने कब्जे में रखा, लेकिन वो एक दिन मेरे चंगुल से बाहर निकल गई। अगर वो भागने में कामयाब हो जाती तो हम सबको रेप के चार्जेस में जेल भिजवा, इसलिए मजबूरन उसे मारना पड़ा था। सरोगेसी तो नॉर्मल चीज है, उसके लिए मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद की। हम ऐसी लड़कियों को टारगेट कर रहे थे जिन्हें पैसा ना देना पड़े। हम चाहते थे कि उनको मिलने वाला सारा पैसा हम आपस में बांट लें। साथ मिलकर काम किया था ना, अब सजा भी साथ मिलकर ही काटना और मार भी साथ में ही खाना। यादव शुरू हो जाओ। सुबोध, उस हॉस्पिटल को सील करो, जितने भी डॉक्टर्स इस केस में इन्वॉल्व है सबको अरेस्ट करो। सर, मैं तब समझ नहीं पाई कि मेरे अप्पा जो कहते थे वो निराधार नहीं था, बस उनका तरीका थोड़ा गलत था। पर वो अपने प्यार में समझ नहीं पाए कि भला चाहने में और अंकुश लगाने में कितना फर्क होता है। और मैं अपनी मनमर्जी करने में ये समझ नहीं पाई कि हमारे माँ बाप जो कहते हैं उसका एक इतिहास होता है, और वो इतिहास हमें पता नहीं। जिंदगी के आंधी और तूफान को हमारे माँ बाप हम तक पहुंचने नहीं देते। वो हमारी ढाल है, हमारे रक्षक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।